हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ESW यानी एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वैधता क्या है? उत्तर, वह कार्यकुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तत्व का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है, वैधता कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्य हेतु उसे तैयार किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है। इससे बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? उत्तर, क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समय अवधि नहीं है। ये 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर, नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नंबर 2, निबंधात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। उत्तर, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? उत्तर, शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ होता है? उत्तर, परिकल्पना से अभिप्राय उनके क्रियाविधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? उत्तर, कौशलात्मक पक्ष से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना आदि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? उत्तर, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से आपका क्या आशय है? उत्तर, क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है। नंबर 1, शोध से पूर्व की स्थिति। नंबर 2, शोध के बाद की स्थिति। उपर्युक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, अवलोकन क्या है? उत्तर, अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रश्न कर प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब से लागू हुआ? उत्तर, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन वर्ष 2009 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, युग्म मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? उत्तर,
युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें दो समूह में शब्द जोड़ दिए रहते हैं। बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए। उत्तर, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष परिणाम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। उत्तर, यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, न्यायादर्श सैंपल की विशेषताएं बताइए। उत्तर, नंबर 1, न्यायादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए। नंबर 2, न्यायादर्श का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या समष्टि का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट करें। उत्तर, जिस प्रकार बच्चों की शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, छात्र प्रोफाइल क्या है। उत्तर, छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उसके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षा होती हैं। उत्तर, नंबर 1, सत्रीय परीक्षा। नंबर 2, अर्धवार्षिक परीक्षा। नंबर 3, वार्षिक परीक्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। उत्तर, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं, नंबर 1, शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। नंबर 2, ये शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रण परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। अगला और आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, नवाचार से आप क्या समझते हैं। उत्तर, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है।